साहेबंदगी भगत जी। हाँ, सतनाम साहेबंदगी साहब जी। हाँ भगत जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अभी संतों की वाणियों में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, जिसमें शब्द के बारे में बताया गया है, तो आप इसका कुछ खुलासा करो। जैसे बताया गया है कि जैसे हवाई जहाज़ की भी कई संत यूट्यूब पे देखा था मैं, उसमें बताया था कि हवाई जहाज़ मतलब उड़ान बढ़ने से पहले ज़मीन पे चलती है। इसी तरीके से जो आदमी भक्ति करता है, सुरती का जो ज्ञान बताया है, वो भी ये बताया गया है कि सुरती को उड़ान बढ़ने से पहले शब्द में समाने से पहले उसको भी कुछ जब तब करना पड़ेगा। सतनाम साहेबंदगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो संत महात्मा है ना, वो जो सच्चे संत हैं, जैसे कबीर साहब जी हैं। जो कबीर साहब जी ने जो उदाहरण दिया वो पक्षी का दिया है, क्योंकि उस ज़माने में हवाई जहाज़ का तो आविष्कार हुआ नहीं था। अच्छा। तो सबसे बड़ा जो बेस्ट भक्ति का जो उदाहरण है वो पक्षी का है। कबीर साहब जी ने बताया है कि अचल विहंगम चाल हमारी। तो विहंगम कहते हैं पक्षी को। जी। अब विहंगम का मतलब यहाँ हवाई जहाज़ से नहीं है। अच्छा। तो हवाई जहाज़ की चाल में और पक्षी की चाल में क्या अंतर है, ये समझना पड़ेगा। हाँ जी। जो हवाई जहाज़ की चाल है वो भौतिक चाल है, अच्छा। और जो पक्षी की जो चाल है वो अविगत चाल है, निराधार चाल। हवाई जहाज़ की जो चाल है उसको धरती का आधार लेना पड़ेगा, अच्छा। बिना आधार के वो चल नहीं सकता। लेकिन जो पक्षी है वो बिना आधार के, बिना जब वो उड़ने की सोचता है या उड़ता है तो ज़मीन को बिल्कुल छोड़ देता है, और बिना किसी सहारे के वो उड़ता रहता है। जी। तो कबीर साहब जी की जो चाल है वो निराधार चाल है, और उसी को विहंगम चाल बोलते हैं, पक्षी की चाल बोलते हैं। वो उसका गुण होता है, वो उसका गुण होता है। तो जबकि हवाई जहाज़ का वो गुण नहीं है। वो तो गुण नहीं है। हवाई जहाज़ की जो चाल है वो विहंगम चाल नहीं है, वो आधार चाल है, लेकिन वो निराधार चाल है। अब रही बात संतों की, तो कई संतों ने उस चाल के बारे में उस कबीर साहब जी के उस सच्चे शब्द की ओर भी इशारा किया है। जैसे जोधपुर में हमारे संत जी हुए हैं, जिसका नाम है ये अपना नवल साहिब जी। नवल साहिब जी हुए हैं। उन्होंने एक भजन की मैं मतलब अपने हिसाब से व्याख्या करना चाहता हूँ। उस भजन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन है। उसमें जो नाम जप के जो अजपा जाप करना चाहते हैं, अनहद की साधना कर रहे हैं, उस में बताया गया है कि ये सब चीज़ें आधार चाल है, जबकि नवल साहब जी ने उन चीज़ों को काटा है। अच्छा एक भजन है, बंगला निराधार निर्लेप, जामे पुरुष अनादि एक। अब नवल साहब जी ये कहते हैं कि एक ऐसा बंगला जो निराधार है। निराधार का मतलब होता है उसका कोई पांच तत्वों का आधार नहीं है, मन माया का आधार नहीं है। वो पांच तत्वों से परे है, 25 प्रकृति से परे है। उस बंगले में एक अनादि पुरुष बैठा हुआ है। तो वो आत्म तत्व की ओर इशारा है, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पांच तत्वों से न्यारी है, 25 प्रकृति से न्यारी है, पांच तत्वों से न्यारी है। अब इसी चीज़ को गुरु नानक साहब जी कहते हैं, आत्मय ही राम, राममय ही आत्म, सो गुरु चीनस विचारा। और इसी को कबीर साहब जी बोलते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। तो यही नवल साहब जी समझाते हैं अपने भजन की टेर के अंदर कि बंगला निराधार निर्लेप, तामे पुरुष अनादि एक। यानी वो परमात्मा जिसको आप खोजना चाहते हो वो निराधार बंगले में रहता है, जो निर्लेप है। अब निराधार बंगला कोई कहता है शरीर में है, जबकि निराधार बंगला आत्मा की ओर इशारा है। फिर कहा है, घर नहीं धाम बिना वो बंगला, यानी उस बंगले का पांच तत्वों जैसा घर नहीं है, न वो धाम है। वो ग्राम नाम नहीं देख, उसका कोई ग्राम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, यानी वो अनाम है। अब जैसे कोई कहते हैं कि जिव्या के द्वारा नाम जप के फिर अजपा में होंगे, तो उसका जब कोई नाम ही नहीं है तो जाप अजपा और अनद कैसे करेंगे? तो ये भावनकरी जो ज्ञान है वो कट जाता है। फिर कहा है, 5 25 3 गुण नहीं। उस बंगले की एक विशेषता ये है कि 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण वहाँ नहीं है। कुदरत अगम अलेख, उस बंगले का जो विशेषता है तो वो अगम है। अगम यानी माया से गम में नहीं है, यानी माया की गम नहीं है, अगम्य है। अलेख का मतलब वो लिखने पढ़ने में नहीं आता है। और जो चीज़ लिखने पढ़ने में नहीं आती है उसका नाम आप कैसे याद करोगे, उसको कैसे मतलब जपोगे? उसको जपना नहीं है, याद करना है। देश ने बेस लेस नहीं कहिए,
उसका न कोई देश है, न उसका कोई भेष है, क्योंकि देश भेष लेस ये सब चीज़ें मन माया की दायरे में आ जाती हैं। तो देश ने भेष लेस नहीं कहिए, नहीं वर्ण नहीं भेख। वर्ण यानी हमारा जो शरीर है, ये वर्ण है, ये हमारा जो शरीर है ये कई वर्णों का बना हुआ है। जैसे वर्णों में 52 अक्षरी वर्ण नहीं, मतलब वर्ण से जैसे वर्ण का मतलब होता है जैसे कई प्रकार की जातियाँ, ये चीज़। तो इसमें लगा नहीं वर्ण नहीं भेख। अब भेख का मतलब हमारा ये भौतिक शरीर, ये भी नहीं है वहाँ पे। अगम अज्ञात, अगम कहते हैं उस चीज़ को जो गुप्त है। संतों के लिए तो वो प्रकट है, लेकिन जिसको पता नहीं उसके लिए तो वो गुप्त ही है। असंत के लिए। हाँ, असंत के लिए वो गुप्त है। तो अगम अज्ञात अचल वो बंगला, वो चलता फिरता बंगला नहीं है। तो जो बंगले जो शरीर में परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए ये नवल साहब जी का जो भजन है वो ये कह रहा है कि वो जो बंगला जिसमें निराधार अनादि पुरुष रहता है, वो बंगला अचल, अज्ञात, अज्ञात का मतलब वो दृश्यमान चीज़ में नहीं है। अज्ञात अज्ञानियों के लिए, ज्ञात ज्ञानियों के लिए। बिन रवि तेज अनेक, बिन रवि, बिना रवि का वो तेज, तेज यहाँ पे वो त्रिकुटी वाला तेज नहीं, यहाँ ज्ञान रूप से। फिर जो मन पवन की वहाँ गम नहीं, यानी जो मन है और जो पवन वायु श्वास है उसकी, उस बंगले का उससे कोई लिंक नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। फिर जो जीव ब्रह्म है एक, जीव और ब्रह्म ये एक ही है, यानी जीव और ब्रह्म एक है। इसका मतलब ये जीव से ब्रह्म है, ब्रह्म से ही जीव है ना। जीव बने जगदीश उस तरह से। अजपा जाप वहाँ नहीं पुगे। अब नवल सा, अब जो व्यक्ति ये कहते हैं कि जाप से अजपा होंगे, अजपा से फिर अनद होंगे, इसी के लिए नवल साहब जी कहते हैं, मना कर रहे हैं कि जब उस बंगले के अजपा जाप, अजपा और जाप ये दोनों उसके लगते नहीं है। पूगे नहीं का मतलब वहाँ उसकी पहुँच नहीं है। अजपा जाप वहाँ नहीं पूगे, बिन अक्षर सो पेक। बिना अक्षर सो पेक का मतलब होता है कि बिना अक्षरों के, यानी नी अक्षर से उसको पेक यानी देखना, उसको परखना, ये बोला। यानी बिना अक्षर, यानी बिना अक्षरों से उस अक्षर को लखना है। पेक का मतलब लखना। अखे अगोचर निशंक निचिंता। अखे का मतलब उसका कभी नाश नहीं होता है, अक्षय जिसको बोलते हैं। अगोचर यानी वो इंद्रियों से परे है, वो बंगला इंद्रियों से परे है। निशंक, निशंक का मतलब निशंकोच, उसमें किसी प्रकार की शंका नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। निचिंता का मतलब वहाँ चिंता मन से होती है, तो मन से परे, तो इसका मतलब ये निचिंता यानी मन माया से परे। न कोई शब्द विवेक, इसका मतलब ये जो 52 अक्षरी जो शब्द है, और हम जो विवेक लगाते हैं, विवेक का मतलब यहाँ ज्ञान से नहीं अज्ञान से। तो यहाँ न कोई शब्द विवेक, यानी 52 अक्षरी शब्दों के विवेक से, भजन वाणी गाने से, भजनों की व्याख्या करने से, इन सब से वो बंगला नहीं मिलता है। वो बिना अक्षरों वाला बंगला है, इस भजन में ये लिखा है। फिर से सर्वातीत रहा है बंगला। सर्वातीत का मतलब इन सब से परे वो बंगला है। सर्वातीत का मतलब सबसे अलग, सबसे हट करके वो बंगला है। नवलो पायो विशेष, कि नवल साहब जी कहते हैं कि मैं उस चीज़ को पाया हूँ विशेष करके। तो ये नवल साहब जी की वाणी है। बंगला निराधार निर्लेप, जामे पुरुष अनादि है। बहुत बढ़िया भैया, आपने बहुत सतनाम साहिब बंदगी, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया से समझाया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम, ये सब गुरु जी की कृपा से।